ओम शांति। सभी का स्वागत है। चारों ओर से मन बुद्धि को समेटकर भ्रिकुटी के बीच केंद्रित कर लेंगे। बिल्कुल अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखें। मैं एक छोटा सा सितारा, चमकता प्रकाश जिससे चारों ओर गोल्डन रश्मियां फैल रही हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार के मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। गॉडली स्टूडेंट हूँ। मास्टर मुरलीधर हूँ। बाप दादा को अपने सम्मुख देखती हूँ और उड़ चलती हूँ बाबा के साथ शांतिवन। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। सुप्रीम टीचर, मैं गॉडली स्टूडेंट। इसी संबंध से मुरली को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने 21 नवंबर 1998 की मुरली शुरू करी थी। सेवा में साथ, देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। इसमें बाबा सभी बच्चों को देख रहे थे, भाग्यवान बच्चे, और हमारी महिमा गा रहे थे कि कितने पद्मा पदम भाग्यवान भी हो और खजानों से संपन्न हो, जो आपके जैसा खजाना बाबा और कहीं नहीं देखते। चाहे ज्ञान, गुण, शक्तियां, खुशी, सुख, शांति के खजाने, दुआओं के खजाने, कितनों से बाबा ने हमें संपन्न किया। और हर बच्चे को बाबा जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं। बाबा ने जीवन मुक्त स्थिति का भी वर्णन किया था। क्या होती है जीवन मुक्त स्थिति? क्या बताया था बाबा ने? जीवन मुक्त स्थिति के बारे में क्या बताया था? याद है? क्या होती है जीवन मुक्त स्थिति? जीवन में रहते सभी से मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त, कोई भी सूक्ष्म बंधन ना हो, ना देह का, ना परेशानियों का, ना परिस्थितियों का, ना वायुमंडल का, सबसे मुक्त उसे कहेंगे जीवन मुक्त। तो बाबा ने कहा था यही बनना है, या भविष्य में तो बनेंगे ही बनेंगे, मगर उसका अनुभव यहाँ से ही कर कर जाना है। और क्या बताया बाबा ने? बच्चों की 3 स्टेजेस कौन सी देखी थी? कौन सी 3 स्टेजेस देखी थी? पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, और कौन सी थी? चलो यहाँ से पढ़ते हैं। सभी पुरुषार्थ। को आवाज। हम्म। एक पुरुषार्थी दीदी। हम्म। पुरुषार्थी में तीव्र पुरुषार्थी भी और दूसरी पुरुषार्थी प्रलभ। और लास्ट वाली बाबा ने बोली देह में होते हुए भी विधेयी अवस्था का अनुभव। लास्ट स्टेज। लास्ट है सब। लास्ट की संपूर्ण स्टेज। हाँ जी। फिर बाबा कहते हैं 99 का चक्कर भी छोड़ो। 99 क्यों? क्योंकि 98 की मुरली है ना, अभी 99 आने वाला है। 1 महीना रह गया इस मुरली के हिसाब से। तो बाबा सब में ये प्रचलित हो गया था ना तब कि 2000 में विनाश होगा या कुछ ऐसा होगा। वो चला गया। फिर उसके बाद 2012 का चला था, वो भी चला गया। और अब तो देखते देखते 100 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं, संगम युग के 100 वर्ष। तो इसमें बाबा ने कहा था कि बाप दादा कहते हैं 99 का चक्कर भी छोड़ो। तो हमने यहाँ पे मुरली छोड़ी थी। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। क्यों विदेही बनना है? आज भी था ना साकार मुरली, याद है? आज बाबा ने क्या कहा था? जितना शरीर से अलग होने का अभ्यास करोगे तो क्या होगा? क्या होगा?
दीदी उतनी शक्ति। हाँ, आत्मा में बल भरेगा, शक्तियां आएंगी। बल भरेगा, शक्ति भरेगी। और शक्ति ही तो चाहिए ना, हमारे सर्व कार्य शक्तियां ही पूर्ण करेंगी। शक्तियों के लिए तो सारा काम है। तो बार बार देह से अलग होने का अभ्यास करना है। और ये मुरली भी विदेही अवस्था के ऊपर है। विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। और जितनी भी हमने 70s की मुरलियां पढ़ी, 70 से 80 के बीच की मुरलियां सारी, बाबा कहते हैं व्यक्त अव्यक्त, लौकिक अलौकिक, देह देह से अलग। जितना इस अभ्यास को बढ़ाओगे, बहुत सारी मुरलियां, 72, 71, 74, 5, सभी मूल्यों में था। चलो अभी प्रैक्टिस करते हैं। बहुत प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करने की कोशिश करेंगे। पहले तो मस्तिष्क के अंदर अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखें कि मैं बैठी कहाँ पर हूँ, मैं आत्मा कहाँ स्थित हूँ। अपना मस्तिष्क इमर्ज करें, अखरोट की तरह बना हुआ। उसमें भी जब हम अंदर से देखते हैं, ऊपर बाहर वाला शरीर नहीं, अंदर में, तो जो आईज है ना, वो आईज, आईज जो है बॉल की तरह गोले हैं। हमें सिर्फ उस गोले का 5% दिखता है। अगर आप 100% देखोगे तो छोटी छोटी कंचे की तरह बॉल्स हैं। उन दोनों के बीच में, यानी दो बॉल्स, और उससे होती हुई कॉर्ड एक पीछे जा रही है ब्रेन की तरफ। उन दोनों आंखों के बीच में मस्तिष्क का भाग, आधा इधर आधा इधर, बीच का हिस्सा, वहां पे पीनियल ग्लैंड है, मटर के दाने जैसा। और पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो घंटी की तरह लटकता है। उन दोनों के बीच में आत्मा, छोटा सा सितारा चमक रही है मणि के मुआफिक। और यहाँ बैठकर एक एक सेकंड में जो संकल्प उभर रहे हैं, जैसे सागर से लहरें निकलती हैं, एक एक संकल्प ये देह में इतने मिलियंस ट्रिलियंस न्यूरॉन से गुजरती हुई ये धारा, ब्रेन से होती हुई सीधा शरीर में नीचे उतरती है। और ऐसा एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है। जैसे रक्त का पता नहीं चलता हृदय से कब निकलता और कब वापस आता है, ऐसे ही आत्मा से ये वाइब्रेशंस निरंतर निकल रहे हैं। अनुभव करें, भ्रिकुटी की खिड़की से एक दरवाजा बना, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बाहर निकल रही हूँ। भ्रिकुटी से बाहर आ गई। महसूस करें नाक के पास, नाक के ऊपर, दोनों आंखों के बीच में मैं स्वयं को देख रही हूँ। फुलझड़ी की नोक पे जैसे चिलमिलाती रोशनी दिखाई देती है, ठीक है ऐसे। और धीरे धीरे मैं 2 फुट की दूरी पर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी सितारा, उसकी ओर जा रही हूँ और चिपक जाती हूँ, टच करती हूँ बाबा। आदान प्रदान हो रहा है। मैं बाबा को अपनी सारी कमी कमजोरियां दे रही हूँ।
अब तक जब से ब्राह्मण जन्म लिया अब तक के सभी पाप कर्म विकर्म जो भी जाने अनजाने में हुए बाबा को दे दिए और बाबा से शक्तियां ले ली। और इसी एक्सचेंज के साथ वापस आ रही हूँ त्रिकुटी में। बाबा ने एक मुरली में कहा है कितना आसान है, बस संकल्प किया और विकर्म भस्म, पाप कर्म भस्म। बस एक संकल्प से सारी कमी कमजोरियां भस्म। वापस त्रिकुटी के बीच आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी, जैसे बादल आए और चले गए और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। अभी समय लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इस तरफ उस तरफ, मतलब किस तरफ? कभी उमंग से करते हो, कभी थोड़ा ढीला हो जाते हो, कभी उस तरफ। इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। मतलब थोड़ी स्थिति गड़बड़ होती है, कभी बहुत अच्छी होती है, कभी अच्छी, ऐसे चलता रहता है। उसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं? बैलेंस रखो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। क्या बोला बाबा ने? कारण क्या बताया? बैलेंस क्यों गड़बड़ाता है? क्यों गड़बड़ाता है बैलेंस? हाँ स्थिति बनाने में टाइम लगता है दीदी। हाँ, यस। स्थिति बनाने में मेहनत लगती है, जी, टाइम लगता है, और इसीलिए सेवा इजी हो जाती है। सेवा में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, इसलिए वो आसानी से चलती रहती है। और अगर स्थिति बनाने के लिए क्या करना होता है? योग। योग में लगती है मेहनत, बुद्धि लगती है, एकाग्रता चाहिए, इसलिए उसको ढीला कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बैलेंस रखो, बैलेंस रखो। और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की क्या करा? बैलेंस रखो और क्या करो? बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। बैलेंस और ब्लेसिंग, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। बैलेंस रखा लेकिन ब्लेसिंग नहीं ली तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। मतलब इतनी दुआएं इकट्ठी कर लो जो आपसे क्या हो, जब आप द्वापर में आपकी मूर्तियां बने तो दुआएं लेते रहे भक्त आत्माएं आपसे। क्या कारण होता होगा, कैसे होती होगी दुआएं मिलती रहेंगी? जो दुआएं कैसे मिलती रहेंगी? आप तो होगे नहीं उस समय, आप तो कहीं और होगे, सतयुग में, त्रेता में नहीं, उसके बाद द्वापर में होगे, लेकिन शरीर तो आपका जन्म कहीं और ले लिया, आपको तो पता भी नहीं। लेकिन आपकी मूर्तियों से दुआएं कैसे मिलेंगी? ओम शांति देवी। हाँ जैसे जिस भावना से आएंगे, जैसे कि हमें कोई शरीर से परेशान है, या कोई धन से है, या कोई पुत्र, जो भी है,
तो वो जो मांगेंगे उन्हें वो दुआओं के रूप में उन्हें वो भावना का फल मिलेगा। नहीं, वो तो ठीक बात है, भावना का फल तो एक बात है, लेकिन हमारी मूर्तियां उन्हें दुआएं यानी उनको प्राप्तियां कैसे कराएंगी? करवाने वाला तो बाबा ही होगा दीदी, बाबा ही करवाएगा, क्योंकि उसकी छत्र छाया भी ऊपर होएगी। नहीं, बाबा तो उस समय केवल जो नौदा भक्ति करते हैं उनको सिर्फ साक्षात्कार कराने का काम करता है, या वो आत्माएं अपने जो भक्ति का जैसे कहते हैं ना, जो भी बल जो होता है उसके द्वारा जो थोड़ा बहुत होगा वो प्राप्त करेंगी। ऐसे होगा नैनो से, या उनके चेहरे से, हर्षिमुख ये चेहरा सारा होगा। कुछ देखो, सारा कुछ वाइब्रेशन का खेल है। और कोई हाँ जी। बताएगा? अपने आप को इतना भरपूर, ओम शांति, हाँ, ओम शांति। अपना आप को इतना भरपूर रखेंगे तब तो आगे जाके अपने वो वाइब्रेशन दे सकेंगे ना, बन पाएगा। वो तो ठीक है, क्या ओम होगा ना। शांति। ओम हाँ, शांति। हाँ, ओम शांति। देवी आत्माएं हमारे जो मूर्ति रहेंगी, जड़ चित्र रहेंगी, वहां शुभ भावना शुभ कामना से आएंगी और ये सोच के आएंगी कि इनके पास आकर हम भरपूर होंगे, हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होंगी। उनके वाइब्रेशन हमारे सामने आते ही उनके जो विचार हैं वो पवित्र और शुद्ध होंगे, केवल पॉजिटिव ही सोचेंगे, इससे उनको भरपूरता मिलेगा। हम्म, देखो, सब सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन और इससे थोड़ा गहराई में जाएंगे। हाँ। हाँ, ओम शांति। इससे थोड़ा और गहराई में जाएंगे ना, तो इस दुनिया में या कहो इस वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स भी हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स आजकल चला हुआ है। उसमें क्या होता है, आकाश जो है वो रिकॉर्ड से भरा हुआ है सब। अब तक, जब से ये दुनिया शुरुआत हुई अब तक, इसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं। हमें बस कनेक्ट करना होता है अपने आप को। जैसे पहले के रेडियो जो होते थे उसमें अभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इतनी फ्रीक्वेंसी पे 102 पे ये चैनल आएगा, 105 पे ये आएगा, कैच करेगा। तो अगर हम उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं, अगर भक्त आत्माएं आई, वो किसी इष्ट देव से जुड़े, सपोज करो हनुमान जी से जुड़े या गणेश जी से जुड़े, तो जो आत्माएं यहाँ पर गणेश स्वरूप में रही हैं, मतलब विघ्न विनाशक रही हैं, आप उसकी एनर्जी से जुड़ गए। बस अब उसकी एनर्जी से जुड़ गए जो आपने प्राप्त किया। और उसका भी और क्राइटेरिया क्या है, आप जिस स्थान पर हो, जैसे किसी किसी स्थान पे कोई देवी फेमस होती है ना, जैसे गणपति है, अब वहाँ महाराष्ट्र में फेमस है। अब कोई आत्मा रही होगी महाराष्ट्र में कोई ऐसी जो जिसने विघ्न विनाशक स्वरूप में रही है, उसका वही उसी धरती पर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। और जगह भी है, मगर वहां कहीं अधिक ज्यादा है। ऐसे कोई और देवी है बंगाल में जैसे तो वहां पे उस देवी का जिसका पूजन करते हैं, वहां पे उसका प्रभाव यानी उसका पुरुषार्थ, उसका जो उसने किया वहां ज्यादा रहा होगा। होता तो सब जगह है, मगर उसका गायन उधर हो गया। अगर आप यहाँ की जगह वहां जाके अगर आप करते हो तो उसके वाइब्रेशन को मुझे ऐसा लगता है ज्यादा कैच कर पाओगे। तो उस हिसाब से आप कनेक्ट हो जाते हो इन रिकॉर्ड्स के साथ। ठीक है, इस हिसाब से हम, जैसे बाबा ने कहा ना, आप दुआएं जमा करो, तो आप इतना जमा कर लो जब आपको कोई याद करे। भक्त आत्माएं तो देवी देवताओं को याद करेंगी ना, तो पर्टिकुलर कोई देवी को याद कर रहा है, कोई किसी को याद कर रहा है, तो उससे वो जुड़ गए। तो प्राप्ति क्या होगी? ये तो नहीं भगवान जैसी कोई प्राप्ति करा पाएंगे, लेकिन जो उनकी मनोकामनाएं हैं, जो छोटी मोटी चीजें हैं, वो आपके द्वारा पूरी हो जाएंगी। और दूसरा काम करता है विश्वास, फेथ। अगर विश्वास नहीं हो तो कोई चीज, कोई देवी देवता काम नहीं करेगा। दूसरा काम करता है विश्वास, सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा हो जाएगा, हम इनके पास जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ये पहन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये दो तीन चीजें काम करती हैं उनके। तो बाबा कह रहे हैं बैलेंस रखते चलो, अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में
इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। इसलिए क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। देखो बाबा का तरीका कैसे है ना बोलने का। ऐसे नहीं कहेंगे आपके लिए अच्छा नहीं होना है, उनके लिए और अच्छा होगा, आपके लिए तो अच्छा है ही। बैलेंस कम तो कभी अच्छा कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। जो हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं ना, है ऐसा क्यों, ऐसा भी होता है, ये फिनिश करो। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है। क्यों बोला बाबा ने इस आश्चर्य की मात्रा को फिनिश करो क्वेश्चन मार्क के हिसाब से? क्या होता है ऐसा सोचने से? बताओ। क्वेश्चन मार्क की रीति या आश्चर्य की रीति से अगर आप सोचते हो तो आप पर क्या असर होता है? हम्म क्या असर होता है? बोलिए। दीदी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। क्यों? खुशी गायब हो जाए। क्या होता है कि जिस भी चीज को हम ध्यान से देखते हैं या ध्यान से उसको सुनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सबको अनुभव होगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा, कोई गीत आप सुबह सुबह आपने सुन लिया, चाहे वो दुनिया का गीत हो चाहे वो बाबा का गीत हो, आपने कहा वाह बड़ा अच्छा गीत है, तो ऐसा होता है वो कानों में सारे दिन बजता रहता है? हाँ या ना? हम्म जी होता है ऐसा। जी याद आता है। जी दीदी। क्यों ऐसा हुआ? अच्छा वैसे भी गीत बहुत बजते हैं क्योंकि कभी आप। हाँ जी, हाँ वो अंतर मन तक चला गया ना हमारे, हमने उसको अच्छी तरह सुन लिया है, तो वो हमारे अंदर तक चला गया, तो वो अंदर ही अंदर जैसे वो गूंजता रहे हम, रिकॉर्ड हो क्योंकि गया। हमने रिकॉर्ड हो गया, कुछ हमने उसको देख लिया। कई बार हम देख लेते हैं फोन में उसको, हाँ तो बाबा कहते हैं ना, देखा हुआ चीज जो कलर होते हैं वो अंदर ज्यादा छप जाते हैं, फिर वो ज्यादा ध्यान में देखा भी रहती है कैसे? मुझे। देखा भी कैसे? कई कई बार बार हम इमेज आंखों के सामने तो। इमेज हाँ जी, इमेज कर लेते हैं ना, ऐसा हुआ, तो वो अंदर बैठ गई वो चीज, तो वो ध्यान ही रहती है फिर वो वाली सारा दिन। तो हमारे आंखों से बहुत सारी चीजें गुजरती है, लेकिन कोई कोई रिकॉर्ड होती है जो आगे तक ध्यान रहती है। जिस चीज पे हम ये ऐसे कर देते हैं ना, चाहे वो क्वेश्चन मार्क लगा दें, ऐसा क्यों, हो ऐसा, ये ऐसे ऐसे जो हम कर देते हैं ना, इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कोई गाना हो, कोई म्यूजिक हो, कोई आवाज हो, कोई चित्र हो, कुछ भी चीज, वो आपको दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया आपने। उसका तरीका क्या है उसको बाहर निकालने का? उसका तरीका क्या है? चलो रिकॉर्ड हो गई, अब आप चाहते हो ये ना चले, सुबह से गाना चल रहा है आपके दिमाग में, कोई मन में कोई सुन लिया, अब आपको उसे हटाना है, ये हट जाए, क्या करोगे? दीदी बाबा को दे देंगे, हम्म ठीक है। तो और बाबा को और देने से भी वो दोबारा नहीं फिर आता दीदी, एक आधी बार ध्यान आएगा फिर नहीं आएगा ये। अच्छा बहुत अच्छा। और इसके अलावा जैसे और सम्मान है, हम और प्रैक्टिस करेंगे, फिर जैसे हम उसको सम्मान डालेंगे तो वो थोड़ा सा बाहर निकल आएगा, फिर नहीं उसके तरफ नहीं ज्यादा नहीं, ध्यान हो नहीं जाएगा। होता, नहीं होता या वो फिर जबरदस्ती। जैसे आपने बताया था कि चेतन मन माँ है और चेतन मन बच्चा है, तो हमें हम्म उसे बुला के जैसे बच्चा दे दो, तो तो ऐसे फिर बाबा को अर्पण कर देंगे निकाल के। हाँ, ये तरीका हो सकता है, बाबा को और देने का दीदी तरीका हो सकता है। हाँ एक आपने दीदी लेट गो भी कहा, कहते थे ना लेट गो कर दो। राइट। हाँ जी। हम्म
फिर नहीं आता। आप मास्टर सर्वशक्तिमान जैसे आपने कहा स्वमान में स्थित हो और आदेश दो। ये जो बज रहा है मेरे अंदर, ये जो गाना बज रहा है, ये जो बात घूम रही है, जो व्यर्थ घूम रहा है, आई लेट गो। मैं इसे बाहर निकालती हूँ, मैं इसको छोड़ती हूँ, इसको उड़ाती हूँ अपने अंदर से, बाहर करती हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। बस इतने, ये दो तीन चीजें जो आपने बताई यही है, यही तरीका है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये सोचते रहे अरे क्या करूं, निकलता नहीं है, घुस गया, क्या करूं, बार बार दिमाग में वही आ रहा है, तो क्या कर रहे हो आप? करना एक चीज है, बस आपको सोचना ही बाहर निकल गया बस। जिसको बाबा कहते हैं ऑर्डर करो, वो नहीं करा, हम सोचते जा रहे हैं, ये नहीं करते हैं। बस इतना सा करना है। पीछे क्या आंसर है? लेट गो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत सोचने को फिनिश करो, वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है। समझा? नए नए भी बहुत आए हैं जो इस कल्प में पहली बारी मधुबन में आए, वे हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा नए नए बच्चों को देखकर खुश होते हैं और बड़ी खुशी से बाप दादा वेलकम बच्चे कर रहे हैं। अच्छा है जो फाइनल समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, फिर भी मिलने के समय पर पहुंचे हो, इसलिए पीछे आने वालों को अभी भी चांस है आगे बढ़ने का। तो आप लोग तो गोल्डन चांस ले लो। अच्छा, फिर ये टर्न शुरू हो गए हैं। गुजरात का है, इसको छोड़ दे रहे हैं। कुमारियों का ग्रुप है, एजुकेशन विंग है, इसको भी छोड़ रहे हैं। पंजाब वालों ने पहले ग्रुप में सेवा की है, इसको भी छोड़ रहे हैं। पंजाब की धरनी, विदेशी बहुत आए हैं, उठो। बाबा ने उठाया। सबसे पूछ रहे हैं बाबा, सभी जो भी टीवी में देख रहे हैं वह सभी भी ऐसे ही बोल रहे हैं ना? बाप दादा देख रहे हैं, अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। विदेशी है ना, तो बाबा ने उनको अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में बोलने को कहा। तो उसके ऊपर बाबा कह रहे हैं विदेश से बहुत से भाई बहने पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं। तो हॉस्टल की कुमारियों से बाबा ने बात की। ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले। ये कब की बात है? 98 की। जहां उमंग उत्साह है वहां सबकी एक मत है, और जहां एक मत है और उमंग उत्साह है तो सफलता है ही। अच्छा है, भले करो, फॉरेन में नाम वाला करो। बहुत अच्छा। तो जो भी सभी भारत से आए हैं, तो भारत वालों को विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं, और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं। तो डबल नशा है। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढ एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है, और भारत का महत्व बढ़ना है, तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वे बहुत प्यार से पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश हैं, और बच्चे भी सदा खुश हैं। खुश रहते हो ना? कभी कभी खुशी कम नहीं करना, यह स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। अच्छा। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तू आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। ठीक है? क्या कहा बाबा ने? मुख्य क्या कहा इस मुरली में? क्या चाहते हैं बाबा? हर बच्चे को किस स्थिति में देखना चाहते हैं? विदेही स्थिति में, विदेही स्थिति में, देह में जीवन होते मुक्त हुए भी विदेही अवस्था का अनुभव। अनुभव करना चाहते बाबा, चाहते हैं बच्चे जीवन मुक्त बने। उसके लिए बाबा ने क्या बताया? क्या करो? बैलेंस रखो। हाँ, किसका बैलेंस रख? सेवा और स्थिति दोनों में बैलेंस रखो तो बाप दादा की, बस बर की, सबकी बाबा कहते हैं दुआएं मिलेंगी। ब्लेसिंग मिलेंगी।
हाँ जी, और ये ब्लेसिंग। ब्लेसिंग बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आगे अभी बाबा ने डिस्कस कहा कर। ना कि चित्रों में भी, तुम्हारी हम्म। यादगार में जैसे तुम्हारे भगत आएंगे तो तुम्हें वहीं हम्म। से फिर मिलेंगी, तुम्हें तभी उनको महसूस होंगे ना, हाँ, उन्हें मिल पाएंगी। और ये दुआएं ही आगे बढ़ने का साधन है। ये दुआएं ही समस्याओं को नष्ट करने का साधन है। दुआओं का खाता बहुत जमा करना है। अभी भी मुरली चली थी ना, दुआएं दो, दुआएं लो। इस संडे की मुरली थी ना। तो ये मुरली खत्म होती है। आज का वरदान क्या था? आज का वरदान याद है? के बाद फिर दीदी पढ़े? अच्छा। पढ़िए। बाबा का वरदान ये हाथ सभी आत्माओं के सिर पर है और सभी वरदानों को अपने अंदर भर रहे हैं। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। पाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचार्य व्रत धारण करना, ये तो बात कॉमन है। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी आपका बहुत। ओम शांति। चलिए अभी वाटर चार्ज करते हैं। हाथों को रब करेंगे। सभी लेके बैठे होंगे पानी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाथ मिलेंगे। दृष्टि देते हुए जल को देखेंगे। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ 21 बार। अब इसमें थॉट डालेंगे। ओम शांति। पहले देह को प्रकाश देंगे, उसके बाद विश्व की ओर चलेंगे। तो बाप दादा का आवाहन, बाप दादा ने शिव बाबा का सुप्रीम हीलर के रूप में आवाहन करते हैं। सामने देखते हैं प्रकाश, सर्वशक्तिवान, पवित्रता के सागर। आवाहन करते हैं पवित्र ऊर्जा का, मेरे हाथों में आ जाए। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में प्रवेश करे। महसूस करें 2 लाइट के गोले आपके हाथों में आ गए हैं और घूम रहे हैं। जिससे छोटा सा चक्रवात होता है हवा का, ऐसे घूम रहा है। अब हाथों को रब करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सर पर हाथ रखेंगे। महसूस करें आपके हाथों से हीलिंग रेज ब्रेन में प्रवेश कर रही है, आत्मा को टच कर रही है और मेरे अंतर मन की असीमित बुद्धिमत्ता की असीमित हीलिंग पावर्स इमर्ज हो रही हैं और जो इमर्ज होकर पूरे ब्रेन में फैल रही है। माई मेमोरी इज परफेक्ट, माई ब्रेन इज परफेक्ट। मुझे सब याद रहता है, अच्छी बातें याद रहती हैं, बुरी बातों को मैं भूल जाती हूँ, लेट गो कर देती हूँ। मेरा मस्तिष्क मेरा सहयोगी है। मन मनाभव होकर रहता है। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सिर पर हाथ रखिए। बाबा की पवित्र ऊर्जा मेरे हाथों से होकर ब्रेन में फैल रही है, ब्रेन से होकर गर्दन के रास्ते कंधों से होकर हाथों में जा रही है, दोनों बाजुओं में। गर्दन से होती हुई नीचे चेस्ट में प्रवेश कर रही है। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। चेस्ट से होती हुई ये ऊर्जा पेट के हिस्से में समा गई है। मेरी चेस्ट पूरी लाइट से भर गई है, ग्रीन लाइट। ये ग्रीन लाइट लंग्स में, हार्ट में, हार्ट के सभी चैम्बर्स में। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, एक अलग धड़कता है, दूसरा उसके बाद धड़कता है, ऑरिक्यूलर, वेंट्रिकुलर। और हार्ट से निकलती 3 ट्यूब्स, मोटी मोटी, जो पूरी देह में रक्त का प्रवाह करती है। ये ऊर्जा हार्ट से होकर और इन आर्टरीज के द्वारा निरवरोध रक्त को प्रवाहित कर रही है, कोई ब्लॉकेज नहीं, एकदम क्लीन एंड क्लियर। ट्यूब्स में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह हो रहा है। अशुद्ध रक्त आता है और हार्ट शुद्ध कर उसको वापस भेजता है। माई हार्ट इज परफेक्ट, माई लंग्स आर परफेक्ट। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। पेट में और पेट के निचले हिस्से में ये ऊर्जा फैल गई है, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। पेट का नाभि से ऊपर का हिस्सा येलो और नाभि और उससे नीचे ऑरेंज और बिल्कुल नीचे रेड। निरवरोध ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। किडनी, intestine, lower organs, all are perfect. ये ऊर्जा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई नीचे पैरों तक, पैरों के पंजों तक फैल रही है। सभी मांसपेशियां, हड्डियां
घुटने, एड़ी और पंजों तक ऊर्जा का प्रवाह निरवरोध हो रहा है। फुल बॉडी इज परफेक्ट अलाइंड। रीढ़ की हड्डी के सभी मणके एक दूसरे के साथ सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में है। लास्ट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सिर से पैर, पैर से सिर में एक वाइट लाइट घूमती हुई देखेंगे। सिर से पैर, पैर से सिर ऊपर की ओर आती हुई। सिर से पैर, पैर से सिर, सिर से पैर, खाली ऊपर से नीचे नजर घुमानी है आपको फटाफट। पैर से सिर, सिर से पैर, पैर से सिर। अब इसी को हम आत्मा की समेटने की शक्ति में परिवर्तित करेंगे। भ्रिकुटी में देखेंगे आत्मा, हाथ नीचे कर लेंगे और आत्मा से ये लाइट फैलती हुई पैरों तक जा रही है, पैरों से ऊपर से मट रही है। भ्रिकुटी में गोला बन गया है लाइट का। फिर फैलाएंगे, ये गोला लाइट का फैल रहा है पूरे शरीर में। फिर समेटेंगे ऊपर, फिर फैला दो, फिर समेटो। लाइट का गोला भ्रिकुटी में। उड़ चलो परम धाम। शिव बाबा परम धाम में कंबाइन हो जाओ। यहाँ से फोकस डालो अपने लाइट के शरीर पर जो ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ है। ऊपर से फोकस पड़ रहा है मेरी लाइट के शरीर पर, नीचे ग्लोब है। पांच तत्वों को विजुलाइज करेंगे बॉल्स के रूप में। जैसे धरती का एक बॉल है, गोला है, ऐसे ही हवा का एक गोला चक्रवात की तरह घूम रहा है। अग्नि जैसे हवन कुंड की अग्नि ऐसे दिख रही है। आकाश, सोलर सिस्टम दिख रहा है। जल जैसे वर्लपूल की तरह घूमता हुआ जल दिख रहा है। सभी को सकाश, पवित्रता की। मर्ज कर दें पांच खंड। दृष्टि डालें धरती पर, अपने को डिटैच करें। धरती का गोला अलग और आप आकारी शरीर कमल पर बैठा हुआ। मेरी आंखों के सामने धरती का गोला दिख रहा है। पांच खंड को मैं देख रही हूँ। जैसे जिस पर नजर डालती हूँ वो सामने आ जाता है। एशिया, भारत और उसके ऊपर रशिया तक। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया के लेफ्ट ऊपर की तरफ, इंडिया के लेफ्ट में बीचों बीच वाला हिस्सा यूरोप, उसके नीचे अफ्रीका, और यूरोप के ऊपर ग्रीनलैंड है। उसके लेफ्ट तरफ बीच में ओशन है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका।
जिसको हम देख रहे हैं बस वहां लाइट, लाइट भी अगर ना महसूस हो तो केवल वो एरिया हमें दिखाई दे, तो जहां देखेंगे वहां एनर्जी जाएगी। फिर से 5 महासागर देखेंगे, वहां से ध्यान हटाकर अब सागर पर टिका दें। भारत के नीचे वाला हिस्सा इंडियन ओशन, राइट तरफ पैसिफिक ओशन जो ऑस्ट्रेलिया और उसके ऊपर सारा भाग है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला यानी सबसे नीचे साउदर्न ओशन। 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो साउथ पोल के आसपास वाला पूरा साउदर्न ओशन। नॉर्थ पोल की तरफ आर्कटिक ओशन। अमेरिका और अफ्रीका के बीच वाला जो ओशन है अटलांटिक ओशन। अब यहां से ध्यान हटा लें, इमर्ज करें 5 सत्ताएं, राज्य सत्ता, मंत्री, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, देशों के एक साथ देखें ग्रुप में, वर्ल्ड के। जैसे एक सर्कल के अंदर खड़े हैं। धर्म सत्ता, धार्मिक पिताएं, विभिन्न धर्म जो है। अगर नहीं पता चले तो आप कल्प वृक्ष जो पेड़ वाला है उसमें भी धर्म पिताएं बने हुए हैं, उसको भी विजुअलाइज कर सकते हैं। धर्म पिताएं और उनकी शाखाएं। विज्ञान सत्ता, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, और साइंस रिलेटेड जितने भी शाखाएं हैं। प्रकृति की सत्ता, प्रकृति, जीव जंतु, वनस्पति, सभी पशु पक्षी, सागर में रहने वाले जल जीव, सभी को सकाश। कर्म की सत्ता, इसी के साथ ज्ञान सत्ता को जोड़ देते हैं, यानी दुनिया में जो कर्म और ज्ञान संसारी आत्माओं को दिया जाता है वो भी शक्तिशाली हो रहा है। एक किताब को इमर्ज कर लेते हैं जिसमें लिखा है ऊपर श्रेष्ठ कर्म और ज्ञान। इस पर लाइट डालते हैं और इस किताब से लाइट सभी बुद्धिजीवी आत्माओं में जा रही है और सभी की बुद्धियों को प्रेरित कर रही है श्रेष्ठ कर्म करने की और श्रेष्ठ कर्म करने की, और ज्ञान पाने की। यहाँ से अपना ध्यान हटाकर चलते हैं संसार की आत्माओं की तरफ।
मैं पवित्रता का फरिश्ता, शांति का फरिश्ता। इमर्ज करते हैं रोगी आत्माओं को, रोगग्रस्त जो हॉस्पिटल्स में है, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त, तड़प रहे हैं बीमारियों में। कोई बर्निंग वार्ड में है, जले हुए मगर जिंदा है, प्राण नहीं निकल रहा है, ऐसी तड़पती हुई आत्मा। कोई अकेले रह गए हैं, धरती में दब गए हैं, जिंदा है, तड़प रही है। पर लाइट डालेंगे, लाइट डालने से जो आत्माएं सहायक बनती हैं, उनको प्रेरणा मिलती है वहां पर जाने की। अपवित्र आत्माएं, कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, भटकती आत्माएं, जो शरीरी होकर भटक रही है। कुछ भक्त आत्माएं भटक रही है। शरीरधारी आत्माओं को ठिकाना मिल रहा है और अशरीरी आत्माओं को मुक्ति मिल रही है। यहाँ से अपना ध्यान हटाएंगे, ब्राह्मण आत्माओं की तरफ लगाएंगे। डायमंड हॉल, पूरा डायमंड हॉल कुमारियों से भरा हुआ, पवित्रता, शांति, शक्ति। कुमार, अधर कुमार, माताएं, टीचर्स, पांच विशेष आत्माएं जिनके साथ आपका बहुत कार्मिक अकाउंट है। क्षमा, लेना देना, धन्यवाद जिन्होंने में सहयोग दिया। भविष्य में आने वाली आत्माएं जिनसे हमारा संपर्क ही नहीं हुआ, पहले से ही उन्हें क्षमा, लेना देना, धन्यवाद। मधुबन के 5 स्थान ऊपर माउंट के फरिश्ते रूप में ऊपर से देखेंगे, नीचे पांडव भवन, चारों धामों को देखो। ओम शांति भवन,
ग्लोबल हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, म्यूजियम, मधुबन के तलहटी के स्थान, शांतिवन। ऊपर से सोचो कैसा दिखता है, वैसा ही हमको देखना है। मनमोहिनी वन, आनंद सरोवर, मान सरोवर, तपोवन, सोलर, अब अपने को फिर से देखें ग्लोब के ऊपर। और 5 विकारों को भी हम भस्म करेंगे। बाबा से कंबाइंड सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर और अपना पूज्य रूप इमर्ज करेंगे। शंकर समान तपस्वी मूर्तात्मा, तीसरा नेत्र आधा खुला हुआ, जटाओं से गंगा बह रही है, वही शंकर का रूप इमर्ज करें। बाबा को याद करें, बाबा मेरे सिर के ऊपर, वहां से गंगा आ रही है, पवित्रता की गंगा। भ्रिकुटी में आत्मा को तीसरा नेत्र खुल रहा है धीरे धीरे। 5 विकारों को सामने खड़ा कर दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार राक्षस के रूप में बड़े बड़े वन मानुष जैसे काले काले मेरी ओर बढ़ रहे हैं। मेरी भ्रिकुटी में आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है। मेरे नेत्रों से, भ्रिकुटी से लाल प्रकाश निकल रहा है। और जो सबसे लास्ट वाला है, पीछे से लाइन आ रही है। अलबेलापन, आलस्य भस्म, भय भस्म, अहंकार भस्म, मोह भस्म, लोभ भस्म, क्रोध भस्म, काम सबसे बड़ा लाइट का एक बहुत बड़ा गोला उस पर डालती हूँ। भ्रिकुटी से लाल प्रकाश डालती हूँ और ये भस्म, लोप हो गया, खत्म। बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है और फिर से मेरा तपस्वी रूप, आकारी फरिश्ता रूप इमर्ज होता है।
मधुबन के बाहर के 5 स्थान सेंटर फरिश्ता बनकर देखेंगे। गीता पाठशाला, कोई जमीन ली हुई है, लौकिक घर, लौकिक घर के चारों ओर सुरक्षा कवच से बांधेंगे, लाइट की रस्सी से 7 बार घेरा बनाए, 7 बार मन से। बाबा को देखे घर में, बाबा इस घर के हेड, बाबा के निरीक्षण में यहाँ की सभी आत्माएं, और ये घर है। लौकिक आत्माओं को देखेंगे और उनके सिर के ऊपर शिव बाबा की लाइट देखें। ये सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, बाबा से कंबाइन हैं। बाबा बाबा ही इनके रखवाले हैं। सभी के चारों ओर एक लाइट का घेरा देखेंगे। लाइट के सुरक्षा कवच के अंदर ये आत्माएं सेफ है, स्वस्थ है, बाबा की छत्र छाया में। वो स्थान जहाँ पे वर्क प्लेस, उसे विजुअलाइज करें। वापस आएंगे रिपीटिंग। रिलैक्स। धन्यवाद करेंगे इस यूनिवर्स का। दोनों हाथ आपस में जोड़ लें। धन्यवाद करें, थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, भरपूर किया है। तन स्वस्थ दिया है, मन बाबा में लगने वाला दिया है, धन भरपूर दिया है। मैं तन मन धन और जन से स्वस्थ हूँ। प्रकृति को धन्यवाद करें, 5 तत्वों को धन्यवाद। थैंक यू प्रकृति, जीव जंतु और वनस्पति जगत, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिताओं को, गुरुओं को, प्रेरणादायी मनुष्यों को, सभी को धन्यवाद। जो गैजेट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको धन्यवाद। अन्नदाताओं को धन्यवाद। सर्व आत्माओं को धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति दीदी, शुक्रिया।